नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन। 250 से अधिक सीनियर महिला और पुरुष लेंगे भाग। 19 जुलाई को आयोजित होगी प्रतियोगिता। नीतीश सरकार ने लागू की महिला डोमिसाइल पॉलिसी। बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण का लाभ। नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। गोपाल खेमका मर्डर केस में सुपारी किलर का हुआ खुलासा। अशोक शाह ने जमीनी विवाद में दी थी 4 लाख की सुपारी। अशोक शाह के घर से बरामद हुए हथियार। बिहार सरकार ने कर्मचारियों को दिया फ्री दुर्घटना बीमा लाभ। 6.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का कवच। सैलरी अकाउंट खुलते ही मिलेगा बीमा योजना का लाभ। बिहार सरकार ने पथ निर्माण विभाग की 13 योजनाओं को दी मंजूरी। 667 करोड़ से बदलेगा बिहार का सड़क और पुल नेटवर्क। आवागमन, व्यापार और कृषि को मिलेगा बढ़ावा। आज राहुल गांधी का बिहार दौरा। वोटबंदी और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा चक्का जाम। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का लगाया आरोप। मुश्ताक मोहम्मद ने पंत की अफरीदी से की तुलना। कहा, पंत भारतीय अफरीदी हैं। हेडलिंगे टेस्ट की दोनों पारियों में पंत ने जड़ा था शतक। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बिहार कोऑपरेटिव बैंक भर्ती फॉर्म भरने का आखिरी मौका। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी BSCB में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 257 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत बिहार ecb.co.in पर जाकर आवेदन करें। आवेदन के लिए ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में बेसिक DCA अनिवार्य है। उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है। वहीं फीस सामान्य OBC के लिए 1000 और SC/ST PH के लिए 800 है। चयन प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा से होगा। वेतनमान 17,900 से 64,480 तक है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। गोपाल खेमका मर्डर केस में सुपारी किलर का हुआ खुलासा। पटना के चर्चित गोपाल खेमका मर्डर केस का खुलासा हो गया है। DGP विनय कुमार ने बताया कि हत्या की सुपारी अशोक शाह ने जमीनी विवाद में दी थी। 4 लाख में डील तय हुई थी, जिसमें शूटर उमेश यादव को 50,000 एडवांस मिले थे। हत्या की योजना 1.5 महीने से पहले से बनाई जा रही थी। उमेश को खेमका की दिनचर्या और हथियार अशोक ने दिए थे। वहीं CCTV और तकनीकी जांच से पुलिस उमेश तक पहुंची। इसके घर से 59 गोलियां बरामद की गई। अशोक शाह के घर से भी भारी मात्रा में दस्तावेज और 70 राउंड गोलियां बरामद हुई है। केस की तफ्तीश अभी जारी है। IT स्टार्टअप्स को मिलेगी ऑफिस स्पेस। 15 जुलाई डेडलाइन। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा IT, ITES और ESDM आधारित स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर और किराया मुक्त कार्यालय स्थान प्रदान किए जा रहे हैं। इच्छुक स्टार्टअप्स को बिहार IT पॉलिसी 2025 के तहत हाई स्पीड इंटरनेट, प्लग एंड प्ले ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, पावर सप्लाई, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ा करके 15 जुलाई 2025 कर दी गई है। यह सुविधा बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आधिकारिक जानकारी और आवेदन के लिए startup.bihar.gov.in या state.bihar.gov.in/PRD बिहार पर विजिट करें। बिहार में पुल गिरने पर हाईकोर्ट ने मांगे जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बार बार पुल ढहने की घटनाओं पर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं से सुझाव मांगे हैं। याचिका में सभी नए, पुराने और निर्माणाधीन पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग की गई है। कोर्ट को बताया गया है कि हाल में राज्य में कम से कम 9 पुल ढह चुके हैं, जिनमें निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुलों की मरम्मत और स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को तय की है। बिहार में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन। 19 जुलाई को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन होगा। यह ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में आयोजित की जा रही। इसमें 250 से अधिक सीनियर महिला और पुरुष भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के चयन पर आधार बनेगी। इवेंट में दौड़, रिले, स्टीपल चेंज, लंबी ऊंची कूद, पोल वॉल्ट, थ्रो, डेकाथलॉन,
हेप्टाथलॉन, मैराथन और हाफ मैराथन शामिल है। यह आयोजन सिर्फ एक दिन का होगा। नीतीश सरकार ने लागू की महिला डोमिसाइल पॉलिसी। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले यह लाभ बाहर की महिलाओं को भी मिलता था, लेकिन अब उन्हें जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। यह फैसला नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी। इसके साथ ही बिहार में पहली बार बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम चुनावी साल में युवाओं को साधने की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। बिहार के 555 स्कूलों में शुरू होगा स्किल डेवलपमेंट मिशन। बिहार सरकार ने राज्य के 555 माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पहले यह सुविधा 175 स्कूलों में थी, अब इसे बढ़ाकर के 555 कर दिया गया है। 13 ट्रेड में 25-25 सीटें होंगी और एक स्कूल में 2 ट्रेड पढ़ाए जाएंगे। इन स्कूलों में आधुनिक लैब भी बनाए जाएंगे, जिन पर 44.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना जिले के 9 स्कूलों में भी यह कोर्स शुरू होंगे, जिसमें 2 बालिका स्कूलों में ब्यूटी एंड वेलनेस और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पढ़ाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को रोजगार योग्य बनाना है। बिहार में बनेगी सबसे लंबी सुरंग, कैमूर में निर्माण तय। बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए कैमूर जिले में राज्य की सबसे बड़ी सुरंग का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होगी। यह सुरंग वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के तहत प्रस्तावित है और इससे पहाड़ी इलाकों को पार करना आसान, सुरक्षित और समय बचाने वाला होगा। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों, उन्नत मशीनों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के साथ तैयार की जाएगी। निर्माण के दौरान स्थानीय भूगर्भीय संरचना और प्राकृतिक सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचे। यह सुरंग बिहार वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही। बेगूसराय में 8 और 15 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बेगूसराय जिला योजनालय में 8 और 15 जुलाई को 2 जॉब कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। 8 जुलाई को एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड 50 पदों पर इंटर पास युवाओं को भर्ती करेगा, जिनकी आयु 18 से 32 वर्ष होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 सैलरी और अन्य सुविधाएं मिलेगी। वहीं 15 जुलाई को शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड 30 पदों पर इंटर पास युवाओं की भर्ती करेगा। आयु सीमा 20 से 39 वर्ष है। सैलरी 10,000 से 14,000 के बीच होगी। वहीं दोनों कैंप में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और आवश्यक दस्तावेज साथ लाना जरूरी है। 667 करोड़ से बदलेगा बिहार का सड़क और पुल नेटवर्क। बिहार सरकार ने अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए पथ निर्माण विभाग की 13 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर 667.99 करोड़ खर्च पहुंचेंगे। इनमें समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से चकला तक 6.80 किलोमीटर सड़क के लिए 32.36 करोड़, मधेपुरा के चांदनी चौक से पस्तपार तक 10.81 किलोमीटर पर 37.69 करोड़, वहीं बेतिया में बगहा से सेमरा मार्ग और पुल के लिए 64.50 करोड़, वहीं गोपालगंज में 7.70 किलोमीटर सड़क पर 35.56 करोड़ और सहरसा में 9.10 किलोमीटर सड़क पर 39.44 करोड़ खर्च होंगे। वहीं नवादा, मधुबनी, आरा, मोतिहारी, दरभंगा, चकिया और कटिहार में भी सड़क और पुल निर्माण हेतु भारी निवेश किया गया है, जिससे आवागमन, व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिलेगा। BIS केयर ऐप से पता करें गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता। भारत में बिकने वाली सभी गोल्ड ज्वेलरी पर 6 डिजिट का HUID हॉलमार्क अनिवार्य है, जिसे BIS द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसकी जांच के लिए BIS ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐप में HUID नंबर डालकर ज्वेलरी की शुद्धता, ज्वेलर की जानकारी और हॉलमार्किंग सेंटर की डिटेल्स देखी जा सकती है। यह ऐप ISI हॉलमार्क और CRS रजिस्ट्रेशन की भी जाँच करता है। कंप्लेंट्स फीचर से उपभोक्ता घटिया गुणवत्ता या फर्जी दावों की शिकायत कर सकते हैं, जिससे खरीदारी सुरक्षित बनती है। बिहार में 38 जिलों में 533 नए नोटरी की हुई नियुक्ति। बिहार सरकार के विधि विभाग ने राज्य में कानूनी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 38 जिलों में कुल 533 नोटरी नियुक्त किए हैं।
विभाग ने मंगलवार को इनकी मेधा सूची जारी की। 16 से 30 जून के बीच साक्षात्कार के बाद यह नियुक्तियां की गई है। पटना के सर्वाधिक 95 नोटरी नियुक्त हुए हैं, जबकि भागलपुर में 36, पूर्णिया में 34, गया में 27 और मुंगेर और नवादा में 19 नोटरी नियुक्त किए गए। सबसे कम जमुई में केवल 1 नोटरी की नियुक्ति हुई। यह पहल न्यायिक सेवाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में मानी जा रही। 20,000 हेक्टेयर में होगी रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती। बिहार में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत 20,000 हेक्टेयर भूमि पर रसायन मुक्त खेती की जाएगी, जिससे पोषण युक्त अन्न और बेहतर मिट्टी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में होगा, जिसमें 50,000 किसानों और 800 कृषि सखियां शामिल होगी। किसानों को प्रशिक्षण किट, प्रोत्साहन राशि और मोबाइल सुविधा दी जाएगी। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना पर 36.35 करोड़ खर्च हो गए। 400 क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां बहुफसलीय उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। बेगूसराय, गया, मधुबनी, नालंदा समेत कई जिलों में सबसे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती होगी। आज फर्स्ट अलॉटमेंट पर आपत्ति दर्ज करने का अंतिम दिन। आज 9 जुलाई 2025 है और बिहार पॉलिटेक्निक DCE काउंसलिंग में शामिल छात्रों के लिए यह अंतिम मौका है कि वे फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट 2025 पर आपत्ति दर्ज करा सके। अभ्यर्थी objection.bcecboard@gmail.com पर रात तक ईमेल के जरिए ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। इसके बाद 11 जुलाई को राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया 12 से 15 जुलाई तक चलेगी। वहीं राउंड 2 की प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी। साथ ही BCE-CEB ने लेटरल एंट्री के लिए 46 सरकारी और 12 निजी कॉलेज में कुल 1406 सीटों की मैट्रिक्स जारी की है। बिहार सरकार ने कर्मचारियों को दिया फ्री दुर्घटना बीमा लाभ। बिहार सरकार ने अपने 6.5 लाख स्थायी और संविदा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को उनके सैलरी अकाउंट पर बिना किसी प्रीमियम के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा, जिसकी राशि 1 करोड़ से 1.6 करोड़ तक होगी। हादसे में मृत्यु पर यह राशि परिवार को दी जाएगी। इस योजना में सांसद, विधायक और विधान पार्षद भी शामिल है। वित्त विभाग ने 9 बैंकों से करार किया है, जिनमें सैलरी अकाउंट खोलते ही कर्मचारी लाभ के पात्र होंगे। यह व्यवस्था पारदर्शी, टेक्निक सक्षम और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक पहल है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को अब मिलेगा 1 लाख का सहायता। बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप में कमजोर महिलाओं और दिव्यांगजनों को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी दी है। यह लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी, पहली बार योजना का लाभ लेने वाले और किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। आवेदन महिला और बाल विकास निगम की वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in पर 25 जुलाई तक ऑनलाइन किया जा सकता है। सभी दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और शपथ पत्र स्कैन पर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। रेलवे ने वेज थाली पर रेट और मेन्यू बताया। भारत में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने वेज थाली की कीमत और मेन्यू स्पष्ट किया है। स्टेशन पर मिलने वाली स्टैंडर्ड वेज थाली की कीमत 70 और ट्रेन में ऑर्डर करने पर 80 रुपए होगी। इसमें 2 पराठे, 4 रोटियां, चावल, दाल, सांभर, सब्जी, दही और अचार शामिल है। यह खाना पौष्टिक और बजट में है। अगर कोई वेंडर तय कीमत से अधिक ले रहा या घटिया खाना दे तो यात्री रेलवे का ऑफिशियल मैसेज दिखा सकते हैं या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे यात्रियों को सही कीमत पर अच्छा भोजन मिलेगा और वे ठगे जाने से बच सकेंगे। पटना को मिलने वाला है इंटरनेशनल स्तर का हॉकी ग्राउंड। पटना के राजेंद्र नगर स्थित फिजिकल एजुकेशन कॉलेज परिसर में सितंबर 2025 तक इंटरनेशनल स्तर का एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड तैयार हो जाएगा। यह बिहार का तीसरा और पटना का पहला ऐसा ग्राउंड होगा जिसमें खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ग्राउंड में फ्लड लाइट, ट्रेनिंग सेंटर, हॉकी एकेडमी, वार्म अप ग्राउंड और कोचिंग सुविधाएं भी होगी। पास में 200 मीटर का फुटबॉल स्टेडियम भी बनेगा। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 2011 में रखी गई थी, लेकिन 14 साल बाद अब जाकर निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। कार्य BUIDCO द्वारा कराया जा रहा। बिहार में पहली बार सभी चिकित्सा पद्धतियों का मेला। बिहार में पहली बार 11 और 12 जुलाई 2025 को पटना के ज्ञान भवन में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा।
जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग सहित सभी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों के काउंटर लगाए जाएंगे। मेले में 50 ओपीडी और 20 निःशुल्क दवा वितरण काउंटर होंगे। HPV टीकाकरण, ANC जांच, टेलीमेडिसिन, नशा मुक्ति परामर्श, योग शिविर और पंचकर्म सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी तैयारियां तय की गई। मेले का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना और जन जागरूकता फैलाना है। वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर मेघ और गरज के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो राज्य के अधिकांश जिलों में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री, तो वहीं कुछ जिलों में 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। महागठबंधन का चक्का जाम, वोटबंदी के खिलाफ बड़ी लड़ाई। आज यानी 9 जुलाई को राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और महागठबंधन के नेतृत्व में वोटबंदी और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ चक्का जाम कर रहे हैं। कार्यक्रम इनकम टैक्स ऑफिस से शुरू होकर के शहीद स्मारक होते हुए इलेक्शन ऑफिस तक जाएगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में वोटबंदी के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। BLO को 50% फॉर्म एनरोलमेंट का निर्देश दिया गया, लेकिन डेटा अपलोड में अंतर है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा और असली वोटरों को लिस्ट से हटाया जा रहा। बिहार युवा आयोग पर तेजस्वी और चिराग का आया बयान। बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इस पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर उनके वादे चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह NDA सरकार उनकी नीतियों की नकल करती है और खुद का कोई विजन नहीं है। तेजस्वी ने कुछ दिन पहले ही युवा आयोग बनाने की घोषणा की थी। वहीं LJP-R के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का हिस्सा बताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है। मुश्ताक मोहम्मद ने पंत की अफरीदी से की तुलना। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की तुलना शाहिद अफरीदी से की है। उन्होंने कहा कि पंत भारतीय अफरीदी हैं और बल्लेबाजी में अफरीदी से भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पंत ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर हेडिंग्लेज टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़े और विदेशी दौरे पर शानदार रिकॉर्ड कायम किया है। मुश्ताक भारतीय क्रिकेट के फैन हैं और विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास पर भी आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि कोहली को अभी 2 साल और खेलना चाहिए था और वो टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते थे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 9 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण घटनाओं और महान व्यक्तियों से जुड़ा है। 1925 में आज ही के दिन जन्मे गुरुदत्त भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और निर्देशक माने जाते हैं। 1930 में प्रसिद्ध पटकथा लेखक और निर्देशक के बालाचंदर का जन्म हुआ। वहीं 1938 में अभिनेता संजीव कुमार और 1962 में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का जन्म भी इसी दिन हुआ था। 2001 में भारत ने पाक सीमा पर 2 चौकियां स्थापित करने की घोषणा की थी। 2015 में प्रसिद्ध शायर सरदार अंजुम का निधन हुआ था। छात्रों को मिलने वाले निःशुल्क स्मार्ट टैबलेट योजना की जाने सच्चाई। कई दिनों से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार द्वारा 8वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को निःशुल्क स्मार्ट टैबलेट योजना 2024-25 के तहत फ्री स्मार्ट टैबलेट दी जा रही। लेकिन हम आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और इस फर्जी दावे की पुष्टि PIB फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कर दी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें। कृपया किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट को ही फॉलो करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है
जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है रवीश कुमार, ऑप्शन डी है बिस्मिल्लाह खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। हमारा दूसरा सवाल है 2009 में CNN IBN इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन सी है राहुल गांधी या ऑप्शन डी नितिन गडकरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीतीश कुमार। हमारा तीसरा सवाल है राजा मेनांद्रोस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने राजी किया था? ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी है निगरोध, ऑप्शन सी है नागसेन और या ऑप्शन डी आर्यदेव। इसका सही उत्तर है सी नागसेन। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी है सौरव गांगुली या फिर ऑप्शन डी संजू गुप्ता। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी संजू गुप्ता। आखिरी सवाल है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहां किया गया जिसमें भारत ने 11 पदक जीते? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है पेरिस या फिर ऑप्शन डी अस्तान। सही उत्तर है ऑप्शन डी अस्तान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, शिव शक्ति, अरविंद कुमार, विजय घायल, परवेज अंसारी, रिंकी कुमारी, मनोज दास, ममता कुमारी, राजीव कुमार, श्वेता रॉय, आलोक प्रियदर्शी, रिंकू देवी, नेहा कुमारी, रंजीत मिश्रा, पंकज, गौतम राय और राजकुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है दहेज प्रथा क्यों अब भी प्रचलित है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।